हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। न्यूज ऐसी है कि सुनने के बाद, जानने के बाद आप लोग भी कुछ ना कुछ बोलने लगोगे दोस्तों। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा तो किसी को क्या है, बहुत ज्यादा तकलीफ भी होगी दोस्तों। क्या न्यूज है मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि इसमें गलती किसकी है और अभ्यर्थियों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचर्स की भर्ती हुई थी, 69,000 शिक्षकों की दोस्तों भर्ती हुई थी, जिसमें से दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों की, चयनित अभ्यर्थियों की, जो शिक्षक ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनकी नौकरी जाने वाली है। और दोस्तों ये जो संख्या होगी दोस्तों, ये हजारों में संख्या होगी जिनकी नौकरी जाएगी दोस्तों। पूरा मैटर क्या है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जब ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था तो एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों मेंशन था कि जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उस डेट तक जो अभ्यर्थियों के पास अर्हता है, क्वालिफिकेशन है, वो होना चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट में मांगा गया है दोस्तों। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे कि लास्ट डेट तक उनके पास अर्हता नहीं थी, लेकिन उनको फिर भी रख लिया गया दोस्तों, उनको नौकरी दे दी गई। उसके बाद दोस्तों मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया। उसके बाद दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने निर्देश जारी किए हैं दोस्तों, शिक्षकों को बर्खास्त करने के लिए दोस्तों दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य अर्हता पूरी न करने के बावजूद नियुक्ति पाने वाले सहायक अध्यापकों को बर्खास्त किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को संबंधित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 22 दिसंबर 2018 तक आवेदन लिए गए थे। नियमों के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य अर्हता धारित करना जरूरी था। इस अभ्यर्थी के लिए बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन कर दिए थे जिनका बीटीसी में बैक पेपर आया था और उन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बाद बीटीसी का कोर्स पूरा किया। निर्धारित तिथि तक अर्हता पूरी न करने के बावजूद अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई। बाद में कई अभ्यर्थी उच्च न्यायालय चले गए। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट है कि भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2008 तक अभ्यर्थी के पास सभी शैक्षिक और प्रशैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेख व अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध होने चाहिए। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि जो अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं करते हैं उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करके तत्काल उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 3 चरणों में पूरी हुई थी नियुक्ति प्रक्रिया। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की गई थी। चयन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज। इस मामले में अभ्यर्थियों के साथ चयन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, चयन समिति के सदस्य और चयन के बाद जिलों में कार्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सचिव ने चयन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारी व चयन समिति के सदस्यों के नाम और चयन के बाद कार्यरत समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यकाल का वर्षवार विवरण परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। अभिलेखों के सत्यापन में उन्होंने क्या देखा, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों क्या है, अब आप कार्रवाई कर दोगे, जिनकी गलती है उनको क्या है जवाबदेह ठहराओगे। लेकिन दोस्तों जो कैंडिडेट का, अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है या नुकसान हो गया है उसकी भरपाई कौन करेगा। दोस्तों जब एप्लीकेशन इनवाइट किया गया था, एडवर्टाइजमेंट में बोला गया था कि एप्लीकेशन के लास्ट डेट में अर्हता अभ्यर्थियों के पास होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो अभ्यर्थियों को पूरी करनी चाहिए एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक। दोस्तों उसके बाद काउंसलिंग हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, आपने उसमें क्या चेक किया, आपने नहीं देखा कि लास्ट डेट के बाद उनकी सर्टिफिकेट आई है, रिजल्ट उनका लास्ट डेट के बाद में
आया है दोस्तों, उसके बाद आपने नियुक्ति दे दी दोस्तों। उस टाइम अगर आपने इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दिया होता तो दोस्तों उसकी जगह पर दूसरे कैंडिडेट, दूसरे अभ्यर्थियों को मौका मिल जाता दोस्तों, उनको नौकरी मिल जाती। अब क्या है, इनकी भी नौकरी जाएगी और दोस्तों उस टाइम जिनको मौका नहीं मिला दोस्तों वो भी ओवर एज हो गए दोस्तों। अगर इनको उस टाइम नौकरी नहीं मिली होती तो दोस्तों ये भी तैयारी कर रहे होते। इसमें से ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाती दोस्तों। अब ये ओवर एज हो गए होंगे, अब इनकी नौकरी कहां लगेगी दोस्तों, ये कहां पर अप्लाई करेंगे, अब किस एग्जाम की तैयारी करेंगे, कहां जाएंगे दोस्तों। 2018 में भर्ती हुई थी, 2018 में एग्जाम हुआ था दोस्तों, आज 2025 चल रहा है दोस्तों, 7 साल हो गए दोस्तों। ज्यादातर कैंडिडेट ओवर एज हो गए होंगे जो कहीं भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कितनी बड़ी लापरवाही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन लोगों ने सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया होता, चेक किया होता, रूल को फॉलो किया होता तो दोस्तों आज इतने लोगों की नौकरी नहीं जाती दोस्तों। और क्या है, कुछ अभ्यर्थियों को और मौका मिल जाता, इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं होता। तो दोस्तों ये अपडेट थी, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि दोस्तों इसमें गलती किसकी है। गलती उनकी है, उन अभ्यर्थियों की है जिनके पास अर्हता नहीं थी, लास्ट डेट तक वो ज्वाइन कर लिए, कि गलती उनकी है जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनको ज्वाइनिंग दे दी, या गलती उन अधिकारियों की है जो ये 5 साल से 7 साल से पढ़ा रहे हैं और वहां के जो अधिकारी हैं वो देख भी नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सब उसी तरह से पढ़ा रहे हैं। तो गलती दोस्तों इसमें किसकी है, गलती किसी की भी हो दोस्तों, लेकिन इसमें नुकसान अभ्यर्थियों का हो रहा है, कैंडिडेट का हो रहा है दोस्तों। क्या है, अगर जो पद खाली हो जाएंगे, अब क्या है, उनको जो पहले कैंडिडेट थे जिनको मौका नहीं दिया गया, क्या उनको मौका दिया जाएगा दोस्तों। अगर उनको मौका दिया जाता है तो दोस्तों जस्टिफाइड है, अगर मौका नहीं दिया जाता है तो दोस्तों क्या है, जस्टिफाइड नहीं है दोस्तों। इतनी बड़ी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, और इतने बड़े राज्य में दोस्तों अगर इतनी बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आती है तो दोस्तों ये बहुत बड़े दुख की बात है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस न्यूज के बारे में, जो 69,000 सहायक अध्यापकों के भर्ती को लेकर के थी दोस्तों, बीटीसी के कैंडिडेट को लेकर के थी, जिनका रिजल्ट एप्लीकेशन की लास्ट डेट के बाद में आया। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।